दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया। तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूट दिया। पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ी जीतकर बड़ा ही घमंड दिखा रहे थे। दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 336 रनों से जीतकर उनका घमंड चकनाचूर कर दिया। और आज तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की है कि जिसे देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन जैसे खिलाड़ियों को धूल चटा दी। उनकी गेंदबाजी पर अपने बल्लेबाजी की मोहर लगाकर आज एक नया इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, ऋषभ पंत और साई सुदर्शन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक रहा। भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाज बेन स्टोक, शोएब बशीर, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, ब्रैंडन कोर्स और क्रिस वोक्स जैसे खिलाड़ियों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की है जिसका पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। अगर आप भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। देखते हैं कि आखिरकार हमारे इस वीडियो को भारत से कितने लोग देखते हैं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब तीसरे टेस्ट मुकाबले का टॉस उछाला गया, टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बड़े ही घमंड में टॉस की बाजी जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया। सोचा कि तीसरा टेस्ट मुकाबला हम जीतेंगे, टॉस जीता है तो मुकाबला भी जीत लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना स्टार्ट कर दिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। जी हां, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर उतरते ही मैदान के कदम चूमे और पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया, 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक जोफ्रा आर्चर गेंदबाज आए, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों केएल राहुल को कोई रन नहीं मिला, दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर जायसवाल आए जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। जोफ्रा आर्चर को भी समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को गेंदबाजी कराई जाए। 5वीं और छठी गेंद पर दोस्तों कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए यशस्वी जायसवाल, गेंदबाजी कर रहे थे गस एटकिंसन जिनकी पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन ले लिए और चौथी और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर केएल राहुल ने गगनचुंबी 128 मीटर का छक्का जड़ दिया। आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांधकर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। दोस्तों 5वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए शोएब बशीर की गेंद पर और छठे ओवर में पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर
यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक पर आए, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया। 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। तो भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। दोस्तों, ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली व दिग्गज खिलाड़ियों ने आज भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों को सलाम किया। कहा कि आखिरकार वाकई में भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने जो मैदान पर कारनामा दिखाया है दूसरे टेस्ट मुकाबले में, और आज जो कारनामा दिखा रहे हैं वाकई में तारीफे काबिल है और इनकी बल्लेबाजी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज की जा रही थी। दोस्तों, 7वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े। 8वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल आए, जिन्होंने 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर दोस्तों केएल राहुल आए, जिनको कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की जोड़ी, दोनों खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे और मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह एक दूसरे का साथ निभाते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। यशस्वी जायसवाल ने 11वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। 12वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दोस्तों केएल राहुल ने छक्का लगा दिया। 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। 12वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए केएल राहुल ने। 13वें ओवर में दोस्तों कोई रन नहीं मिला। 14वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया केएल राहुल ने। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोस्तों, 12वें ओवर के बाद दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने तबाही मचा दी। 13वें ओवर में 3 चौके जड़े। 14वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। 15वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े और 16वें ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोका। 18वें ओवर में भारतीय टीम के खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने जोफ्रा आर्चर की 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए और 1 छक्का जड़ दिया। जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज धराशाही हो गए और मैदान पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। वहीं दोस्तों 19वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर गस एडकिसन की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। 20वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आए, जिनकी पहली गेंद पर ही जायसवाल ने चौका जड़ दिया और वो खुश होकर दोस्तों ताली बजाने लगे, क्योंकि भारतीय टीम की बल्लेबाजी वाकई में तारीफे काबिल थी। दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 6ठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर
नजर आए। दोस्तों इन दोनों की जोड़ी मैदान पर 34वें ओवर तक चलती रही। दोनों ही खिलाड़ियों ने 307 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली बिना कोई विकेट गंवाए। लेकिन 35वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल को लगा। यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। यशस्वी जायसवाल 187 रन बनाकर कैच आउट हो गए। लंबा शॉट लगाने के चक्कर में मैदान पर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर जैक क्रॉली को कैच थमा बैठे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर करुण नाहिर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और वैन स्टोक की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। करुण नाहिर के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों केएल राहुल का साथ निभाने के लिए शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। शुभमन गिल मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने लगे और आते ही इन्होंने चौके के साथ शुरुआत की। लेकिन दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम को एक बड़ा झटका इंग्लैंड के गेंदबाज कस एटकिंसन ने बहुत ही बड़ा झटका भारतीय टीम को दिया केएल राहुल के रूप में। केएल राहुल दोस्तों मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए 156 रन बना चुके थे। लेकिन उसके बाद मैदान पर जब वो आउट हुए तो सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा, क्योंकि एक के बाद एक ही सेक्शन में भारतीय टीम को 3 बड़े झटके लग गए थे। यशस्वी जायसवाल और करुण नाहिर और दोस्तों मैदान पर केएल राहुल के रूप में इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत। जी हाँ, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। 53वें ओवर में इन्होंने 2 चौके जड़ दिए। 54वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, 6ठी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। दोस्तों वहीं दोनों खिलाड़ियों की जोड़ी मैदान पर 66वें ओवर तक चलती रही। दोनों खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका 66वें ओवर में ऋषभ पंत के रूप में लगा। ऋषभ पंत मैदान पर 68 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों मैदान पर रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल ने 73वें ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए 122 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाए, जिसमें रविंद्र जडेजा अपना अर्धशतक ठोक चुके थे और 142 रन शुभमन गिल ठोक चुके थे। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी 17 रन बनाकर आउट हो गए और उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए वाशिंगटन सुंदर ने 37 रन बनाए। 93 ओवर में भारतीय टीम को 2 झटके लगे। दोस्तों जोफ्रा आर्चर ने नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा को आउट किया। उसके बाद दोस्तों मैदान पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज 7 और 11 रन बनाकर आउट हुए और मैदान पर आकाशदीप नॉट आउट रहे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 10 विकेट के नुकसान पर 738 रन बना दिए। उसके बाद दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जैक क्रॉली और वैन डकेट को भेजा। जैक क्रॉली और वैन डकेट मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने स्टार्टिंग में ही एक बड़ा झटका इंग्लैंड को जैक क्रॉली के रूप में दे दिया। जैक क्रॉली 27 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जो रूट, जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप का शिकार हुए और क्लीन बोल्ड हो गए। जो रूट के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ओली पोप, जो कि मैदान पर वैन डकेट का जमकर साथ निभाने लगे। ओली पोप और वैन डकेट ने मैदान पर दोनों खिलाड़ियों ने टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 120 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी और दोनों ही खिलाड़ी अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को एक बड़ा झटका वैन डकेट के रूप में दे दिया। वैन डकेट ने मैदान पर दोस्तों 88 रन ठोक दिए थे, लेकिन अपने शतक से थोड़ा चूक गए। वैन डकेट के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए
हैरी ब्रुक जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। हैरी ब्रुक मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ओली पोप को दोस्तों शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया और ओली पोप के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जेमी स्मिथ। हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ की जोड़ी मैदान पर टिकने की कोशिश में थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर धीरे धीरे बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाजों का दबाव इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर बढ़ता जा रहा था। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों का सामना किया जाए। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने एक के बाद एक इंग्लैंड को 5 बड़े झटके दे दिए थे पहले दिन के मुकाबले में। जब दूसरे दिन का मुकाबला स्टार्ट हुआ तो जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। मैदान पर 160 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर चुके थे। दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले की पहली इनिंग में इन दोनों खिलाड़ियों ने 303 रनों की शानदार पार्टनरशिप की थी, लेकिन आज भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दोस्तों हैरी ब्रुक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हैरी ब्रुक के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों जोफ्रा आर्चर, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 11 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर भी आउट हो गए। जोफ्रा आर्चर के बाद दोस्तों मैदान पर गस एडकिंसन बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि 27 रन बनाकर आउट हुए। शोएब बशीर 3 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज दोस्तों ब्रैंडन कोर्स ने 17 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी थी। आज तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। दोस्तों ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी की है कि जिसे देखकर आज पूरा देश दुनिया भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि तीसरा टेस्ट मुकाबला जो कुछ ही घंटों के अंदर अंदर स्टार्ट होने वाला है वो कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों देखते हैं कि भारत से कितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखें।